ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। देखो, कभी कभी फुर्सत के क्षणों में दिमाग को कुछ फ्रेश करना पड़ता है और फ्रेश करने के लिए कुछ लिखना पड़ता है, और जब कुछ लिख देते हैं तो फिर आपको सुनाना पड़ता है। आप सुन लो, नाराज नहीं होना। गंभीर मामला है, मैं वैसे भी परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करूँ। आवाज़ न दूँ मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़। सुनिए, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न धन चाहिए, न खजाना चाहिए, न 5 तारे का होटल, न आगरे का ताज चाहिए। मेरा नन्हा सा छोटा सा मूंगफली जैसा, बस उसको लौकी जैसा बना दो। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। सजाएं कई तरह की होती है, गुनाह कई तरह के होते हैं। मैं मेरी मूंगफली सी लुल्ली को देख देख मरा जा रहा हूँ। साथी लोग खूब हिलाते हैं, मैं किसे हिलाऊं। बीबी ने ये कहकर कि अपनी जमात में चले जाओ, वहीं पर बसर करो। मैं चली, तुम भी चले जाओ। भगवान, तुम्हारे पास क्या सीमेंट की कमी आ गई थी? थोड़ा सा और लगा देते तो क्या बिगड़ता। मेरी जिंदगी को नरक बना हंस रहे हो। मैंने तूतनखामन का खजाना तो नहीं मांगा था, अब भी मुझे मुंह दिखाने लायक बना दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने ही नीम हकीमों के चक्कर लगाए। कईयों ने टार्च देखा, कईयों ने घंटी की तरह हिला हिला कर देखा, मुंह लटका कर मेरी तरफ देखा। बरखुदार, ये तो पैदा होते ही बचे जितना ही नहीं, मैं अंदर से रो रो पड़ा। हसरत भरी रोनी सी आवाज़ में मैंने गुहार लगाई, अब आप ही मेरी ज़िंदगी के मालिक हो। आपके बहुत चर्चे सुने, तभी आपका टूटा किवाड़ खड़खड़ाया। मुझ पर रहम करो, मुझ पर तरस खाओ। मैं 3 टांग की कुर्सी पर बैठ गया। हकीम जी की मेहंदी लगी दाढ़ी हिलने लगी। वो कुछ बोलने लगे, दांतों को हिला कहने लगे। मैंने पैर पकड़ लिए, रोकर कहने लगा, इस लुल्ली को थोड़ा बड़ा कर दो, और मुझे कुछ न चाहिए।
तुमने बहुत देर लगा दी, गधे के सर पे पगड़ी पहना दी, दिखाने ही आए हो, कुछ दवा का खर्चा भी लाए हो, मामला नाजुक बहुत है, इलाज महंगा बहुत है। मेरा हाथ जेब में गया, कुछ टटोलने लगा, हकीम जी का चेहरा खिल उठा। आदमी अच्छे खानदानी लगते हो, वक्त की मार है, घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह सब ठीक करेंगे। हम भी खानदानी हकीम हैं, दादा लुकमान के निकट के भाई हैं, हीरे की खाक खिलानी होगी, छोटी मोटी दवाओं का बस का रोग नहीं, कुस्ता सोना भी देना होगा, 2 महीना दवा खाना होगा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं, 5-10 हज़ार में तो नज़ले जुकाम में खर्च हो जाता है। फिर आपका मामला तो संगीन है। मेरे पतली सी कलाई को मेले से हाथ में ले ली, कुछ देर आंखें मूंद ली, मुंह बिगाड़ बोले, कलेजा भी कमज़ोर है, नब्ज़ हाथ में पकड़ाई में नहीं आती। खैर हम भी हकीमी में तमाम उम्र झोंक दी। एक कट्टे से कागज़ पे उर्दू में कुछ लिखने लगे, दादी के हाथ फिर बोलने लगे, इलाज हो जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं, बस 90,000 में हो जाएगा। मैं कुर्सी से गिरने लगा, थोड़ा संभलने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, पसीने से सरोबार होने लगा, धीरे से बेमुश्किल बोलने लगा, जी मैं तो कुल्फ़ी बेचता हूँ, 30-40 रुपये रोज़ कमाता हूँ, मुझे मुआफ़ कर दीजिए, एक ऑटो कर दीजिए, जैसे तैसे घर पहुँच जाऊँ, और मुझे आपकी दुआ के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। हकीम जी का चेहरा तमतमाया, बादल की तरह गड़गड़ाया, मेरा कीमती वक्त ख़राब कर दिया। 2 रोगी आए थे, उनको तुमने भगा दिया, मेरी फीस अदा कर दो, ऑटो बाहर है। मैंने जेब को खींच जो था टूटी टेबल पर रख दिया। 30 रुपये हाथ में लेकर चिल्लाए, झुंझलाए, 2 पहलवान जैसे आ खड़े हुए। मेरी आँख खुली तो नर्स बोली, किस्मत वाले हो, लकी हो, बाल बच गए, सड़क पे लहू लहान पड़े थे, जाओ जल्दी हल्दी वाला दूध पी लेना, आइंदा गुंडों से पंगा नहीं लेना। मैं लड़खड़ाता बाहर आ गया, भगवान को धन्यवाद दिया, फिर बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।